So today we are going to start a fresh new chapter, सर्कल। सर्कल का कोई डेफिनेशन बताओ जरा, कोई अनम्यूट करके और डेफिनेशन बताओ जरा सर्कल का। हाउ डू वी डिफाइन सर्कल? Sir, locus of any moving point which is equidistant from a fixed point. इक्विडिस्टेंट नहीं, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। व्हेन वी आर सेइंग इक्विडिस्टेंट तो कंपैरिजन हो गया, दो जगह से दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट नहीं बोले, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। तो देखो, सर्कल हम लोगों ने ज्योमेट्री में शेप देखा है ना सर्कल का, कुछ इस तरीके से। ये एक पॉइंट रहता है, इसको सेंटर बोलते हैं, और सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट आएगा तो ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है। तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे डिफाइन करते हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट मान लो x1 y1 से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट मूव कर रहा है। मतलब क्या बोलेंगे इसको, इस तरीके से डिफाइन करेंगे, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट which remains at a fixed distance, which remains at a fixed distance from a fixed point। एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहता है। ये मान लो P है, H K, ये हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहेगा। तो H K जिस पाथ पे मूव करेगा, जो ग्राफ ट्रेस आउट करेगा, उसी को सर्कल के नाम से जानते हैं। तो ऐसा समझ लो कि h माइनस x1 का होल स्क्वायर, k माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, और ये मान लो आर स्क्वायर के बराबर है। तो रूट करोगे तो आर होता है, रूट हटा दिए तो आर स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो ऐसा लिख सकते हैं, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, रिमेन्स एट, ये फिक्स्ड पॉइंट जो होता है, इसको सर्कल का सेंटर बोलते हैं। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, h को x से रिप्लेस कर दो तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को फॉलो करके एक्स वाई पॉइंट जिस पाथ पे मूव करेगा, एक्स वाला पॉइंट, वो पाथ जो है सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। तो मान लो जैसे एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ कि सेंटर ऑफ अ सर्कल is -1, 2 and its area is 54 pi square या 9 pi square units। Find equation of the circle। सर्कल का इक्वेशन बताना है कितना होगा। तो -1, 2 से पास कर रहा है, ये हो गया सेंटर। सॉरी, -1, 2 से पास नहीं कर रहा, -1, 2 सर्कल का सेंटर है, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, दैट इज 9 पाई। सो आर स्क्वायर विल बी 9, यानी आर का वैल्यू हो गया 3 यूनिट्स। सो इक्वेशन हो जाएगा सर्कल का x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे इसको समझो x1 y1, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। समझ आया बात? चलो इसका आंसर बताओ तो। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल centered at 1, 3 and passing through 0, 4। ऐसा सर्कल जो 1, 3 पे उसका सेंटर लाई कर रहा है और 0, 4 से पास कर रहा है। चलो आंसर करो तो देखते कौन सबसे पहले आंसर करता है। अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हो, अगर चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हो उतना इक्वेशन के फॉर्म में सब, तो अनम्यूट करके आंसर बता सकते हो। सर x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इज इक्वल टू 2। 2। ठीक है चंदन, वेरी नाइस। तो देखो एक सर्कल है, सेंटर है इसका 1, 3 और ये सर्कल पास कर रहा है 0, 4 से। सबसे पहले रेडियस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, 0, -1 का होल स्क्वायर प्लस 4, -3 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी √2 यूनिट। और इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस सेंटर देख लो 1, 3 है, तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। दैट विल बी, चाहो तो इसको एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई कर लेना, a-b के होल स्क्वायर पे x-1 का होल स्क्वायर एंड y-3 का होल स्क्वायर, और इतना भी छोड़ सकते हो चाहो तो। मान लो एक सर्कल है x² प्लस y² -2x प्लस 4y और -3 इज इक्वल टू 0। फाइंड करना है इसका सेंटर एंड रेडियस। फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो क्या करोगे आप, देखो ध्यान से। इसको ऐसे लिख सकते हो x² -2x प्लस y² प्लस 4y इज इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकते हो। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करो, मतलब x² -2 इंटू एक्स इंटू 1 लिखो इसको, और इसको 1² यहाँ पे ऐड कर दो। समझ रहे हो बात को? और फिर यहाँ पे है y² प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 लिखो इसको। या बहुत उतना लेंदी भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगा लो तो ये हो जाएगा। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए 1² चाहिए, और इस वाले पार्ट में 2 का स्क्वायर चाहिए, और इधर भी 1 का स्क्वायर ऐड करो, 2 का स्क्वायर ऐड करो, क्योंकि एलएचएस में आपने ऐड किया हुआ है। सो दिस विल बिकम x-1 का होल स्क्वायर एंड y+2 का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट इतना बन जाएगा और ये वाला पार्ट इतना बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 + 1 5 5 8। तो ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, करेक्ट। यानी सेंटर जो है सो सर्कल का कितना हो गया 1, -2, यहाँ से देखो 1, -2 एंड रेडियस जो हो गया वो हो गया 2√2। समझ आया सबको? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सर्कल 0, 0 से पास करे, सॉरी जीरो का, सर्कल का सेंटर 0, 0, इफ सर्कल इज सेंटर्ड एट 0, 0 and radius is a यूनिट, तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। ऐसा लिखोगे ना x-0 का होल स्क्वायर, तो x² के बराबर ही आ जाएगा ये। फिर लिखोगे y-0 का होल स्क्वायर, तो y² के बराबर आ जाएगा। तो ये जो है सो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर?
अगर मान लो सर्कल कभी ओरिजिन से पास करे तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा सर्कल के इक्वेशन में। ओरिजिन तभी सेटिस्फाई करेगा ना जब कांस्टेंट नहीं हो। चलो आगे बताता हूँ इसको। फिर आ जाओ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पे की। एक सर्कल का जनरल इक्वेशन कैसा दिखेगा, जैसे लाइन का इक्वेशन कैसा दिखता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जैसा। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन कैसा दिखेगा, सर्कल का जनरल इक्वेशन कैसा दिखेगा, देखते हैं जरा इसको एनालाइज करते हैं। तो x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो दिस विल बी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स प्लस एक्स वन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस टू वाई वन वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा अरेंज करते हैं इसको, रीअरेंज करते हैं, टू एक्स वन एक्स माइनस टू वाई वन वाई प्लस आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर को एलएचएस में लेके चले गए। ये टर्म देखो यहाँ है, ये टर्म यहाँ है, ये टर्म यहाँ है, ये टर्म यहाँ है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये, ठीक। इसको रीअरेंज करके लिखिए। हमें क्या करता हूँ, लेट्स से मैं x का जो कोएफिशिएंट है मैं यहाँ पे कुछ अजम्पशन कर लेता हूँ, लेट थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, और कोई बात नहीं। मैं माइनस वन एक्स को लेट्स से क्वांटिटी g के बराबर मान लेता हूँ। स्टैंडर्ड नोटेशन है और कुछ नहीं है, और भी कोई टर्म मान सकते थे बट स्टैंडर्ड नोटेशन के हिसाब से चलेंगे। और माइनस वाई वन को लेट्स से एफ मान लेते हैं, एंड ये तो कोई कांस्टेंट ही आएगा, ये तो कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो इसको मैं मान लेता हूँ लेट्स से ये c के बराबर रहा होगा, कांस्टेंट c के बराबर रहा होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये इक्वेशन कितना आ जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस विल बी 2 टाइम्स जी एक्स प्लस 2 fy प्लस कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। तो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है उसका चेहरा कुछ ऐसा दिखता है, उसका चेहरा कुछ इस तरीके का है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जी एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हालांकि इसको जी एक्स भी करा जा सकता था अगर हम माइनस टू एक्स वन को जी मानते, बट ये स्टैंडर्ड नोटेशन है इसीलिए इसको इसी फॉर्मेट में रखना है, क्योंकि ये फॉर्मेट से काफी हेल्प मिलता है, काफी हेल्प मिलेगा आगे आपको अलग अलग डेरिवेशंस में, ठीक है। इसीलिए जी एक्स के लिए एक्स का कोफिशिएंट सिर्फ जी रखने के बजाय 2g रखा गया है, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं कैलकुलेशंस में, तो इसलिए ऐसा रखा गया। तो ये स्टैंडर्ड लुक है सर्कल का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या मैनिपुलेट किया, चीजों को ध्यान से देखो। सेंटर था x1 वाई वन, सेंटर पहले कितना था, सेंटर था x1 वाई वन जहां से ओरिजिनली हम स्टार्ट किए थे, बट वी हैव मैनिपुलेटेड इन g एंड f टर्म। सो नाउ यहां से देखो x1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस g के, और f y1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस f के। सो योर सेंटर विल बिकम माइनस g माइनस, मतलब कहने का मतलब क्या है, माइनस जी माइनस एफ कैसे मिलेगा, तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो और उसका साइन चेंज कर दो, यानी ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई टू कॉमा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई बाई टू। ये हो गया सेंटर का कोऑर्डिनेट्स। अच्छा रेडियस कितना हो जाएगा, इस सर्कल में रेडियस कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो। सो रेडियस वाज आर, ये रिलेशन को देखो यहां से, ठीक है। तो यहां से बोलोगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सो आर स्क्वायर का वैल्यू यहां से आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस सी के बराबर, एंड x1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय माइनस जी,
अभी हमने देखा ना, माइनस जी x1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय माइनस जी and y1 can be replaced by minus f. So this will become g square plus f square minus c. ये तो r स्क्वायर का वैल्यू है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, r का वैल्यू हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c रूट के बराबर। तो ये दो रिजल्ट्स आ गए। मतलब क्या, मतलब ये है, ध्यान से देखो कि अगर मैं इस क्वेश्चन में एनालाइज करूं तो मैं, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका सेंटर और रेडियस पता करने के लिए मुझे इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना? समझ आ रहा है बात? लेट्स सी द अर्लियर क्वेश्चन। तो अगर यहां से अर्लियर क्वेश्चन में हम देखें, समझ गया, तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं कि सेंटर कितना होगा, तो x के कोफिशिएंट का आधा और उसका साइन चेंज कर दो, तो x का कोफिशिएंट का आधा करोगे -1, साइन चेंज करोगे +1 हो गया। अच्छा, y के कोफिशिएंट का आधा करोगे तो 2 हो गया और साइन चेंज करोगे -2 हो गया। ये सेंटर आया था, देखो। रेडियस कितना हो गया, तो g का स्क्वायर, g माने कितना, ध्यान से सुनो, g कितना है, तो इसका आधा, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2g है तो g का वैल्यू -1 है, 2g का वैल्यू -2 है। समझ रहे हो ना बात को? तो इसका स्क्वायर प्लस इसके आधे का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म का रूट, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस ये 8 के बराबर आ गया √8 यानी 2√2। तो देखो यहाँ से भी सही आंसर है। तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा हमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बिना कन्वर्ट किए हुए, सिर्फ डायरेक्टली जनरल इक्वेशन से भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो कोई मुश्किल नहीं था, बिना जनरल इक्वेशन के भी काम चलाया जा सकता था, बट जनरल इक्वेशन लिख लेने से और इसका सेंटर और रेडियस पता कर लेने से हमारा कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड अप हो जाए, है ना? तो मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक क्वेश्चन है 2x² 2y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो है सेंटर और रेडियस बताना है, इसका सेंटर कितना होगा। तो सेंटर कितना हो जाएगा, x के कोफिशिएंट का साइन चेंज करो तो 3 हो गया बाई 2, और ये हो जाएगा -6/2। हाफ करके साइन चेंज कर देना है, यानी ये आ जाएगा 3/2 कॉमा -3। रेडियस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो इसका आधा करो, जी देखो 2g का वैल्यू इसमें -3 है और 2f का वैल्यू 6 के बराबर है, यानी g का वैल्यू -3/2 है, f का वैल्यू 3। तो g का स्क्वायर करोगे तो -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, f का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर करो -3/2 का स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -c करना है तो c के जगह पे -1 है, करेक्ट ना? तो ये -1 है, ये जो कुछ भी आएगा ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, इसमें खाली टेक्निकलिटी क्या है, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्मेट में पढ़ा है, करेक्ट। हमने सारा रिजल्ट इसके लिए डिराइव करा हुआ है, तो हमको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसको आप चेंज करके लिखोगे कितना, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 5/2y -1, यानी क्या किया, डिवाइड किया हमने, डिवाइड बाई 2, 2 से हमने दोनों साइड पे डिवाइड किया, तब ये ऐसा बनेगा। अब इसको इससे कंपेयर करोगे तो 2g का वैल्यू आ जाएगा -3/2, 2f का वैल्यू आ जाएगा -5/2, g का वैल्यू आ जाएगा -3/4, f का वैल्यू आ जाएगा -5/4 और c का वैल्यू आ जाएगा -1। अब यहाँ से सेंटर और रेडियस पता कर सकते हो, आगे आपका काम है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको समझो। ये जो इक्वेशन हमने लिखा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या ये हमेशा ही एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा या कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस फॉर्म हो सकता है? थोड़ा समझना इसको।
हमारा रेडियस का वैल्यू जो है सो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस टी के बराबर। बच्चे बताना ध्यान से सोच के, मान लो अगर इन केस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू पॉजिटिव आया, तब तो रेडियस कुछ मिलेगा हमको, रेडियस कुछ मिलेगा, और सर्कल जो इस केस में मिलेगा वो रियल सर्कल मिलेगा मैंने सर्कल का इक्वेशन आएगा, कुछ ना कुछ सर्कल मिलेगा हमको। लेकिन केस टू सोचो, अगर ये जीरो के बराबर हो जाए तो रेडियस जीरो के बराबर हो गया, सेंटर ये मान लो है और रेडियस जीरो यूनिट है, तो पूरा ये जो सर्कल था, रेडियस है ही नहीं, रेडियस जीरो है, तो पूरा सर्कल इसी पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं पॉइंट सर्कल। पॉइंट नहीं बोलते हैं, सर्कल है लेकिन रेडियस इतना कम है, जीरो है रेडियस, माने पूरा का पूरा सर्कल उसी पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा। पॉइंट और पॉइंट सर्कल में थोड़ा सा फर्क है इक्वेशन के टर्म में। ज्योमेट्रिकल फिगर के हिसाब से तो सेम है, ज्योमेट्री के हिसाब से सेम है, बट इक्वेशन के टर्म में अगर बात करो, लोकस के टर्म में बात करो, तो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन पॉइंट एंड पॉइंट सर्कल। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इक्वेशन के टर्म में। तो पॉइंट सर्कल बोलेंगे ऐसे केस में सर्कल को। और केस थर्ड में अगर मान लो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव हो जाता है, तो रूट के अंदर नेगेटिव ले ही नहीं सकते हैं, यानी रेडियस डिफाइंड ही नहीं आएगा। रेडियस डिफाइंड नहीं होने का मतलब इमेजिनरी सर्कल बोल सकते हो। इमेजिनरी सर्कल बोलने का मतलब है कि वो आपकी इमेजिनेशन में चल रहा है, सिर्फ एक्चुअल में कोई सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? और इमेजिनरी सर्कल बोल सकते हो या बोल सकते हो सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी बोल सकते हो, ये भी चलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हुआ पहला, तो ये पहला इम्पॉर्टेंट बात हुआ, ये पहला इम्पॉर्टेंट नोट हुआ। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट नोट है वो ये कि इसमें अगर आप इक्वेशन में देखो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आपको इक्वल दिखेगा सर्कल के इक्वेशन में। अगर पूरे में 5 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो 5 मल्टीप्लाई तो फिर से एक्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर आ जाएगा। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इसमें देख सकते हो आप कोई एक्स वाई का टर्म नहीं है, देयर इज नो टर्म ऑफ नो एनी टर्म ऑफ नो टर्म ऑफ एक्स वाई का कोई भी टर्म इस इक्वेशन में नहीं है। मैं कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल करवाना चाहता हूँ। जो सर्कल का इक्वेशन लगेगा उसको टिक करते जाना है। तो मान लो पहला क्वेश्चन है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये सर्कल है? यस नो? तो बताओ, अनम्यूट करके बताओ। प्रिंस बताओ, क्या ये सर्कल का इक्वेशन है? प्रिंस, प्रिंस कुमार, Yes, sir. नहीं है सर्कल का इक्वेशन? फटाफट बोलो, लेट नहीं करो इतना। सर्कल का इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, कोफिशिएंट नॉट इक्वल, इसलिए सर्कल का इक्वेशन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये सर्कल का इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स वाई का टर्म है, एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए सर्कल के इक्वेशन में। समझ आ गया? क्लियर है? चलो तीसरा बताओ। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये सर्कल है? जल्दी बताओ। 2g का वैल्यू 2 हो गया, g का वैल्यू 1 आ गया, 2f का वैल्यू 2 हो गया, f का वैल्यू 1 हो गया, c का वैल्यू 7 हो गया। अब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करोगे
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस का वैल्यू हुआ। तो ये रेडियस देखो कितना आता है, जी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 7, ये आ गया -√5। तो नहीं ना होगा सर्कल, इमेजिनरी सर्कल। कैसा सर्कल हो गया? इमेजिनरी सर्कल। रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब ये भी सर्कल का इक्वेशन नहीं है। क्लियर है? एक्सिस पे जो सर्कल इंटरसेप्ट बनाएगा वो कितना होगा देखते हैं। मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है, एक सर्कल है कुछ इस तरीके से, मान लो ये इसको कट कर रहा है। मान लो कुछ इस तरीके से सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से मान लो सर्कल है, और ऐसा भी हो सकता है कि, तो मैं जस्ट एक जनरल केस लिया हूँ। ये मान लो पॉइंट 0,y1 है, ये पॉइंट 0,y2 है, ये पॉइंट x1,0 है, और ये पॉइंट x2,0 है। तो एलेक्स मैं बोल रहा हूँ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट made by circle on x axis, और ly मैं बोल रहा हूँ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन y axis। तो lx का वैल्यू कितना हो जाएगा? lx का वैल्यू हो जाएगा x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का मॉड। मॉड इसलिए ले रहे हैं कि कौन x1 बड़ा होगा x2 बड़ा होगा पता नहीं, ये तो डायग्राम में हम अपनी मर्जी से दिखा दिए ना। और ly का वैल्यू कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 का मॉड। अब देखते हैं ये कितना आएगा, ये एक जनरल सर्कल के लिए कितना आएगा जरा देखते हैं। मान लो अगर सर्कल का इक्वेशन रहा होगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस को जहां पे काटेगा वहां y 0 होना चाहिए, जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां y 0 होना चाहिए। सही बात है? जहां पे भी एक सेंटर से निकालना y को 0 करना चाहिए, x को जहां कट करेगा वहां y 0 होगा। तो y 0 रख के जरा मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी वाला फॉर्मूला लगा के, तो ये जो है सो इसके बराबर आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस जी प्लस माइनस -2g आएगा यहाँ पे। तो आप सॉल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा इसके बराबर, आप सॉल्व करके देख लेना इसके बराबर आ जाएगा। यानी कि जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो एक पॉइंट हो गया -g प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी कॉमा 0, और दूसरा पॉइंट हो गया -g माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी कॉमा 0, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसको मैं ए और बी पॉइंट के नाम से रख लेता हूँ, ताकि आपको डायग्राम से थोड़ा थोड़ा इसको समझ में भी आता रहे। मान लो ये पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आया ये ए और बी का कोऑर्डिनेट आ गया। मान लो ये जो है बी को रिप्रेजेंट कर रहा है लेट्स से, और ये लेट्स से ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से सी और डी भी पता कर लेते हैं। तो जब x को 0 रखोगे तो इसी तरीके से y जो है उसका वैल्यू आ जाएगा -f प्लस माइनस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। और एक पॉइंट आ जाएगा 0, -f
प्लस रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। एक्स तो जीरो रखना है ना, वाई कोऑर्डिनेट इतना आ जाएगा, या एक्स जीरो रखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस एफ माइनस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस, ये इतना आ जाएगा। अब ए बी लेंथ निकालोगे, ए बी जो है वो एक्स इंटरसेप्ट के बराबर है, तो इसका वैल्यू सिर्फ एक्स को घटाना है, वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी जीरो जीरो है, तो उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो एक्स वन माइनस एक्स टू का मॉड करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी के बराबर, घटाओगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी के बराबर। और सिमिलरली यहाँ से जब एल वाई फाइंड आउट करोगे घटाओगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर। ये याद कर लो यहाँ से, समझ गए। तो अब देखो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पे, एक चीज यहाँ से सुनिए। इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ध्यान से समझना। अगर मान लो जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आया तो एल एक्स डिफाइंड होगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट डिफाइंड होगा। और अगर जी स्क्वायर माइनस सी मतलब डिफाइंड होने का मतलब कि सर्कल एक्स एक्सिस को कट करेगा, ऐसे बोल दो, सर्कल कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सिनेरियो कुछ ऐसा रहा होगा, इस तरीके से कुछ सर्कल रहा होगा, आगे कुछ भी हो, इस तरीके से सर्कल रहा होगा। थोड़ा डायग्राम ठीक से बना, कुछ ऐसा सिचुएशन रहा होगा, कुछ ऐसा सिनेरियो रहा होगा। लेकिन अगर मान लो जी स्क्वायर माइनस सी ये जीरो हो गया, यानी ए बी का लेंथ जीरो हो जाएगा, यानी इस केस में एक्चुअल में सर्कल एक एक्सिस को कट नहीं कर रहा होगा बल्कि टच कर रहा होगा, और इसीलिए जो इंटरसेप्ट का लेंथ आया एक्स एक्सिस पे वो जीरो आ गया, ठीक है। और जब जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो होगा तो इंटरसेप्ट डिफाइंड ही नहीं होगा, रूट के अंदर का क्वांटिटी जब नेगेटिव हो जाएगा तो एल एक्स डिफाइंड ही नहीं आएगा। इसका मतलब या तो ये एक्स एक्सिस को के ऊपर होगा सर्कल, या एक्स एक्सिस के सर्कल नीचे होगा। कहने का मतलब ये है कि सर्कल, इस केस में सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, सर्कल नीदर टचेज, नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा, समझ आया। इसी तरीके से सिमिलरली एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो में क्या रिजल्ट होना चाहिए, ये होमवर्क है, खुद से लिखना। वही बात, वाई एक्सिस को कट करेगा, फिर एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इस केस में सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा। और एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, इस केस में ना तो सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस को कट करेगा। क्लियर है यहाँ तक, इसको समझ लो। एक है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रेडियस के लिए कंडीशन, और एक है कंडीशन इसके लिए, समझ रहे हो बात को, एफ स्क्वायर माइनस सी पे। जैसे मान लो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि ऐसे दिया हुआ है कि if if x square plus 2x plus x square plus y square plus 2x plus 2ax plus 2by plus 1 is equal to 0 या minus 1 is equal to 0,
हम्म, एक सेकंड। Then find the range of, या ये मान लो 2y ले लेते हैं। Find the range of A so that circle cuts x axis। A का रेंज बताना ताकि x axis पे सर्कल कट करे। तो क्या करोगे, देखो पहले सर्कल तो हो जाए, ये जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई कंडीशन फॉर इक्वेशन टू बी ए सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन कब होगा, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 आएगा, जब रेडियस डिफाइंड होगा, यानी ए स्क्वायर जी के जगह पे ए हो जाएगा, 2g का वैल्यू 2a है, 2f का वैल्यू 2 है, यानी f का वैल्यू 1 हो जाएगा और c के प्लेस पे 1 है, ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए, खाली 0 के अलावा कुछ भी होगा तो ए स्क्वायर 0 से बड़ा ही आ जाएगा। बट ऑब्वियस बात, 0 के अलावा अगर ए कुछ भी रखोगे तो बड़ा आ जाएगा ए। तो इसका मतलब ये पता चला कि खाली ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ए कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, ए कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 खाली नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस को अगर कट करा, पॉइंट सर्कल में भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, इसलिए 0 नहीं रखते। अब एक्स एक्सिस को अगर कट कर रहा है, इसका मतलब जी स्क्वायर माइनस सी, एल एक्स होता है जी स्क्वायर माइनस सी का रूट, नहीं 2 टाइम्स रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी होता है, याद रखना इसे, 2 टाइम्स रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी होता है। ऊपर में सही लिखेंगे वैल्यू, ठीक, 2 टाइम्स रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी होगा। तो ये डिफाइंड होने के लिए जी स्क्वायर माइनस सी को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। जी स्क्वायर का मतलब कितना, ए स्क्वायर, और सी माने कितना, -1, शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करोगे तो a-1 इंटू a+1 इज ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व या साइन स्कीम लगाओ, तो ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, इधर प्लस माइनस प्लस, a बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, ये कर लो, सही रहेगा। अब ये दोनों बातों को सेटिस्फाई करना है, तो 0 तो खैर इसमें भी नहीं आ रहा ना आंसर में, 0 तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं। तो फाइनली आ जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये आंसर है। समझ आया नहीं आया, बोलो। सर हाँ बोलो। सर यहाँ जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 वाला क्यों नहीं लगा कंडीशन? क्या क्या क्या, सर जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं लिखे? इक्वल टू में कट नहीं ना करेगा, टच करेगा। इक्वल टू में कट नहीं करेगा, टच करेगा ना। ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट made by x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 is equal to 0 on x and y axis। कर लोगे खुद से, बना लोगे खुद से, करना इसको होमवर्क ले लीजिए, क्योंकि असाइनमेंट नहीं दूंगा तो होमवर्क जो दे रहा हूँ इसको कर लेना।
असाइनमेंट में अगली क्लास में दूंगा, आज वाली क्लास के बाद नहीं दूंगा। पर स्ट्रेट लाइन का जो लेवल 1 है उसको अच्छे से कंप्लीट करना। ठीक है। थोड़ा हम सर्कल का इक्वेशंस एनालाइज करते हैं अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में। कैसा दिखेगा सर्कल अगर ये सिचुएशंस अराइज हो तो? देखते हैं, वन बाय वन एनालाइज करते हैं। पहला केस है कि सर्कल पास कर रहा हो अगर ओरिजिन से, अगर सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो भाई देखो, ये इक्वेशन है सर्कल का। अब इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कब करेगा ये सोचो, 0,0 इसको सेटिस्फाई कब करेगा? 0,0 सेटिस्फाई करेगा तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये बच गया सी। तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा तभी ना एलएचएस आरएचएस बराबर आएगा। मीनिंग ये है कि अगर ओरिजिन से पास कर रहा है कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व, तो उसमें कांस्टेंट को जीरो होना पड़ेगा। ये याद रख लो, जो कांस्टेंट टर्म है सी, उसको जीरो होना पड़ेगा। मीनिंग ये है कि इक्वेशन विल लुक लाइक दिस वन। इक्वेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर सर्कल अगर सर्कल एक्स एक्सिस पे सेंटर्ड है, सर्कल एक्स एक्सिस पे है, सर्कल का सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे है, तो पहला बात तो ये कि सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, -g-f है ना। तो -f का वैल्यू जीरो होना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस पे सेंटर है तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होना ही चाहिए, यानी f का वैल्यू जीरो हो जाएगा। समझ गया? यानी इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा, x² प्लस, ये जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस को हालांकि टच भी करे, ये भी जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से सर्कल हो सकता है। बट जितना पार्ट ऊपर होगा उतना ही पार्ट सर्कल का नीचे होगा, ये ध्यान समझ, ये ध्यान देने वाली बात है हमको। मतलब सर्कल विल बी सिमेट्रिक, है ना, एक जैसा होगा। तो इसको लिखोगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, सर्कल अगर y एक्सिस पे उसका सेंटर हो, तो y एक्सिस पे सेंटर होने का मतलब हो गया, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -g, -f, तो -g का वैल्यू जीरो होगा, या यूं बोलो कि g का वैल्यू जीरो हो जाएगा। यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा, g जीरो कर दोगे तो x² प्लस y² प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ समझ के याद रखना, ये इसको मत नहीं याद रखो, ये याद रखो तो ज्यादा सही रहेगा। इस बात को याद रखो जो मैं टिक कर रहा हूँ, इस बात पे। इक्वेशन तो अपने आप डिराइव हो जाएगा, है ना। तीन केसेस में एनालाइज किया। अच्छा, मान लो सर्कल ऐसा हो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो,
एक्स एक्सिस को अगर सर्कल टच करो तो दो बातें यहां से आप समझ सकते हो। मान लो सर्कल इस तरीके से एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो दो बातें समझ सकते हो। क्या क्या, ध्यान से सुनिए। अगर मान लो इसका सेंटर एच कॉमा के, लेट्स से एच कॉमा के इसका सेंटर है, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर हो जाएगा। देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, उसका मॉड ले लो। इसका मॉड ले लोगे, ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। ये देखो रेडियस के बराबर है कि नहीं? रेडियस जो है के यूनिट होगा कि नहीं? अगर ये पॉइंट एच कॉमा के है तो ये के यूनिट के बराबर ही तो होगा। रेडियस कितना होगा? के यूनिट के बराबर। मैं मॉड क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लो सर्कल नीचे हुआ होता बाई चांस, और ये पॉइंट रहता अगर मान लो एच कॉमा के, तो के तो यहाँ नेगेटिव है पर रेडियस तो नेगेटिव नहीं ले सकते, क्वांटिटी वाइज सेम होगा। तो उस केस में आपको मॉड लेना पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉड ले लेने से वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ मॉड अप्लाई करिए। पहला बात समझ आया। दूसरा बात क्या है कि अगर सेंटर एच कॉमा के है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा, अगर सेंटर एच कॉमा के है, या ऐसे कर लो, इफ सेंटर इज एच कॉमा के, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, एच कॉमा जीरो हो जाएगा। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये देखो ये एच कॉमा जीरो ही रह जाएगा। समझ आ रहा है बात? ये जो है एच कॉमा जीरो ही रह जाएगा। ये वाले सर्कल को अगर चाहो तो हटा दो। समझ आ रहा है बात? तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। कैन यू राइट सिमिलर ऑब्जर्वेशन व्हेन सर्कल टचेस वाई एक्सिस? बताओ तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन वहां से आएगा। पहला ऑब्जर्वेशन बताओ क्या होगा? सर एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के इक्वल हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। और इसी को जब हम एक्सप्लेन करते ना आगे, तो यही रिजल्ट जो है वो आ जाता है जी स्क्वायर इज इक्वल, जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू, जो नहीं कर रहे थे एक्स को टच करेगा कब? जब जी स्क्वायर माइनस सी जीरो के बराबर हो रहा था, तो इसी से आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस सी जीरो के बराबर। दोनों साइड स्क्वायरिंग करके करके देखना। तो इसी का रेप्लीकेशन है, जी स्क्वायर माइनस सी जीरो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर विल बी इक्वल टू रेडियस। इसी को जब एनालाइज करोगे तो एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट में अभी नहीं प्रूव करा है, तो यहां से भी आ जाएगा वो रिजल्ट जो हमने लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट से प्रूव किया था। दूसरा जो है वो रिजल्ट क्या आ जाएगा? इफ सेंटर इज एच कॉमा के, देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री से तुरंत पता चल जाएगा, y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, यानी जीरो कॉमा के रह जाएगा। समझ आ रहा है बात? ये इस तरीके से अगर सर्कल है तो y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। अगर ये पॉइंट h कॉमा के है तो ये पॉइंट जो है जहां पे टच कर रहा है ये जीरो कॉमा के हो जाएगा। समझ आया बात? तो ये दो बातों को हमने एनालाइज किया। अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे तो सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस।
अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तब क्या होगा? तब 4 केसेस बन सकते हैं। 4 केसेस क्या? कि सर्कल या तो कंप्लीटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, या कंप्लीटली सेकंड क्वाड्रेंट में, या कंप्लीटली थर्ड, या कंप्लीटली फोर्थ में। एक से ज्यादा क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर सकता अगर दोनों एक्सिस को टच करना है। या फिर ऐसा हो सकता है सर्कल, या फिर ऐसा हो सकता है सर्कल, है कि नहीं? इसी टाइप से हो सकता है कुछ सर्कल। तो अगर पहले क्वाड्रेंट में है, देखो ध्यान से, तो एक एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस के बराबर हो गया उसका वाई कोऑर्डिनेट, और वाई को टच कर रहा है तो रेडियस के बराबर हो गया एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का। तो ये जो है ना आर कॉमा आर के बराबर आ जाएगा, जहां आर रेडियस है। आर अगर रेडियस है सेंटर का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर सर्कल है तो आर कॉमा आर हो जाएगा उसका सेंटर। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर है तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यानी माइनस आर कॉमा आर हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाएगा तो क्वांटिटी वाइज तो एक्स को टच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर, और वाई को टच कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर। मतलब सेंटर जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी रेडियस के बराबर होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी रेडियस के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड में, साइन में अलग अलग हो सकता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों हो जाएगा माइनस आर कॉमा माइनस आर, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और इसमें हो जाएगा आर कॉमा माइनस आर। समझ आया? बोलो, समझ आया सबको? आज रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का। उपसा समझ आया? गुड। तो ये सारी बातों को जो हमने एनालाइज किया है, इस पे बेस्ट बारी बारी से कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। देखो, क्वेश्चन को करने का दो अप्रोच हो सकता है, या तो आप जनरल इक्वेशन से डील कर सकते हो उसको, या x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इससे भी डील किया जा सकता है। दोनों तरीके से डील कर सकते हैं हम। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which passes through origin 2, 2 and -1, 1। इन तीनों पॉइंट से पास करते हुए सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो पहला मेथड क्या हो जाएगा? मेथड 1 जो है वो हो जाएगा, देखो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। 3 पॉइंट्स है, एक है 0, 0, एक है पॉइंट 2, 2, एक है पॉइंट -1, 1। सर्कम सेंटर फाइंड आउट करो पहले। ठीक है, सर्कम सेंटर पता चल जाए उसके बाद सर्कम रेडियस फाइंड आउट करो। और उसके बाद फाइंड कर लो इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये एक अप्रोच हो सकता है। और सर्कम सेंटर कैसे निकालना है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आएगा। समझ आ रहा है बात? या फिर सर्कम सेंटर निकालने का भी दो तरीका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या ऐसे कर सकते हो एस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर। इसमें भी दो मेथड्स हैं, या तो एस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर करके कर सकते हो, या यूजिंग इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
अगर इनके ट्रायंगल, ये भी ध्यान रखना कि अगर इनके ट्रायंगल राइट एंगल बन जाता है तब तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। सीधा सीधा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट निकाल देना है, वही सर्कम सेंटर आ जाएगा। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है, इससे काफी हेल्प मिलेगा। एनीवे यहां तक तो हो गया। बट अगर हम सर्कल के इक्वेशन से इसको डील करना चाहें, लाइक ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो सर्कल क्या हो जाएगा, your circle will be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c तो होगा नहीं, यहाँ से c 0 हो जाएगा, ऑरिजिन से पास कर रहा है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। नाउ क्योंकि 2,2 से पास कर रहा है तो इसमें 2,2 से सैटिस्फाई करवाओ, सो रिजल्ट विल बी 2 square plus 2 square plus 2g into 2 plus 2f into 2, that will be 4g plus 4f is equal to -8, यानी g plus f will be equal to -2. This is equation number 1. आप इसको इसी तरीके से 1, -1 से सॉरी -1, 1 से सैटिस्फाई करवाओ, -1, 1 से सैटिस्फाई करो, so this will be -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2g into -1 plus 2f into 1 is equal to 0. So this will become 2 is equal to, राइट साइड ले जाओ तो 2g minus 2f हो जाएगा, यानी g minus f will become 1. This is second equation. Can you now find g and f using these two equations? Yes, no? You can easily find g and f. Find g and f. और उसके बाद g और f का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो जी और एफ का वैल्यू, तो आपको सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। सर कांस्टेंट 0 कैसे हुआ, नहीं समझ में आया। अरे भाई अभी तो ऊपर में बताया ना, ऑरिजिन से जब भी पास करेगा कांस्टेंट 0 लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx है, 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स को 0 रखो, y को 0 रखो, ये सब 0 हो गया। देखो तो इधर c का वैल्यू कितना आया, चमन? यस सर समझ में। चलो एक क्वेश्चन और इसी तरीके से करना, ये होमवर्क रहेगा। A circle is centered on x-axis and passes through 1, 2 and 2, 3. Find its equation. तो उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट x axis and touching y axis, या passing through origin and passing through origin and passing through origin, centered at x axis at 3, 0 and passing through origin, ऐसा करें। सर्कल का सेंटर है 3, 0 एक्स एक्सिस पे सेंटर है और ऑरिजिन से पास कर रहा है, ध्यान से देखो। तो पक्का पक्का इसको टच करेगा, ऑरिजिन से पास कर रहा है एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये इसके जगह पे ऐसा भी हो सकता था क्वेश्चन, या
टचिंग वाई एक्सिस, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे हो और वाई को टच करना है, सेंटर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस को टच करना है, तो चूंकि सिमेट्रिक होगा सर्कल एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे, तो सिर्फ एक ही चांस बनता है कि ऑरिजिन पे ही टच कर सकता है। अगर सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो वाई को इधर नहीं टच कर सकता, इधर टच करेगा तो सिमेट्रिक आ ही नहीं सकता था ग्राफ। सिमेट्रिक सिर्फ तभी होगा जब जीरो पे ही टच करे, ओरिजिन पे ही टच करे, तभी सिमेट्रिक बन सकता है ग्राफ, तभी एक्स एक्सिस पे सेंटर हो सकता है। नहीं तो इधर कहीं पे अगर टच करेगा तो सेंटर कभी एक्स एक्सिस पे आ ही नहीं सकता। समझ रहे हो बात को? तो सेंटर एक्स एक्सिस पे आने के लिए यही एक चांस है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इक्वेशन लिख लो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी का वैल्यू 0 हो गया, एक्स एक्सिस पे है, इसका सेंटर माइनस एक जी कॉमा माइनस एफ होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, माइनस एफ 0 हो जाएगा, या बोल सकते हो कि एफ 0 हो जाएगा। यानी इक्वेशन बचेगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू खाली 0 बचेगा। समझ आ रहा बात? और इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराओ, सो दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2gx के जगह 3 0, और 6g का वैल्यू -9 आ जाएगा, g का वैल्यू -9/6 हो जाएगा, दैट इज -3/2। इक्वेशन में रख दो, यानी यहाँ से 2g का वैल्यू आ गया -3 के बराबर। तो ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2g के जगह पे -3 डालोगे तो -3x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ सर्कल इज सेंटर्ड एट 3, -3, 4 एंड पहला ये टच करता है एक्स एक्सिस को, दूसरा ये टच करता है वाई एक्सिस को, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तब सर्कल का जो है इक्वेशन फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो मान लो -3, 4 इधर सर्कल का सेंटर है और एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को ऐसे टच कर रहा है। तो इतना भी हालांकि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। पहले केस में क्या होगा कि जो रेडियस होगा वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ 4 के बराबर हो जाएगा। और इसमें जो रेडियस होगा वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट के मॉड के बराबर हो जाएगा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड हो जाएगा। यानी इसमें इक्वेशन आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसमें हो जाएगा x सेंटर x -3, 4, तो x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, यानी 3। इसको सॉल्व कर दो। अच्छा, एक चीज और नोट करना, ये हालांकि बताना मैं भूल गया, पॉइंट सर्कल ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन दिखे आपको तो इसका मतलब रेडियस इसका 0 है, ये भी एक पॉइंट सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें रेडियस जो है वो 0 है, रेडियस 0 होने का मतलब पूरा सर्कल उसके सेंटर पे कोइंसाइड करेगा, तो इसको बोलेंगे पॉइंट सर्कल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी समझने में है क्या, बताओ। नहीं है तो बहुत बढ़िया, नहीं है ठीक है, चैट बॉक्स में लिखते चले जाओ, बाकी लोग भी। फाइंड करना आपको इक्वेशन ऑफ ए सर्कल which touches both the axes and passes through, मैं रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूं, देखते हैं कितना रिजल्ट सही आता है। passes through -2, 3,
तो हमको एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो दोनों एक्सिस को टच करता है और -2, 3 से पास करता है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये पॉइंट। और सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, या जो भी क्वाड्रेंट में लाई करे सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सर्कल को भी सेकेंड ही क्वाड्रेंट में होना पड़ेगा। कहीं पे पॉइंट होगा कितना, ये मान लो पॉइंट है -2, 3। ये सर्कल है इस तरीके से। तो सर्कल का मान लिया जाए कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल, हमने क्या मान लिया, लेट रेडियस ऑफ सर्कल भी r यूनिट्स। तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -r, है ना। इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -r। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और इसको रेडियस के बराबर करो। ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है इसलिए सेंटर r, या x कोऑर्डिनेट भी रेडियस के बराबर हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी रेडियस के बराबर। x को टच कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट रेडियस के इक्वल, y को टच कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट रेडियस के इक्वल, है ना। तो इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो -r+2 का होल स्क्वायर प्लस r-3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये r यूनिट के बराबर आएगा। और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा r² + 4 - 4r, और यहाँ से आ जाएगा r² - 6r + 9। थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, r² - 4r + 4। ये स्क्वायरिंग मैंने हटा, स्क्वायरिंग किया तो रूट हट गया और इधर आ जाए, ये इसका एक्सपेंशन, ये इसका एक्सपेंशन, ठीक है। और रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। एक ही स्टेप में मैं कैलकुलेशन थोड़ा कर दिया हूँ। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस विल बी 2r² - 10r + 13 is equal to, this is r², so this will be r² - 10r + 13 is equal to 0। तो सही आया क्या, r का वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है, देखो तो 10 ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से आ जाएगा 10 ± 100 - 52 इज √48/2। तो ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 5 ± अच्छा इसको आप लिख सकते हो 16 × 3 है ना, तो 4√3 के बराबर लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 2√3, ये रेडियस के इक्वल आ गया। तो पॉसिबल रेडियाई जो हो सकता है, r अगर 5 + √3 लेते हो तो सर्कल हो जाएगा इस केस में x माइनस, सेंटर जो है वो आ जाएगा -r, सेंटर जो है -r, करोगे तो सेंटर आ जाएगा -r, होके -r माने -5 - 2√3, 5 + 2√3। तो इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हो x + 5 + 2√3 का होल स्क्वायर, x - x1 + y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अगर r को इतना माना तो, और r अगर 5 - 2√3 ले लिया तो सेंटर है -r, यानी सेंटर कितना हो जाएगा -r, है ना सेंटर। तो ये हो जाएगा -5 + 2√3, 5 - 2√3, और इक्वेशन हो जाएगा x - x1 करोगे तो ये इतना आ जाएगा का स्क्वायर प्लस y - y1 करोगे इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। किसी को यहां तक दिक्कत है बोलो, इसको समझ लेना x1, इसको समझ लेना y1। तो x1 x - x1 का स्क्वायर, y - y1 का स्क्वायर करोगे इतना। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में बताओ, थोड़ा सा रैंडम लिया गया क्वेश्चन इसीलिए रेडियस का वैल्यू थोड़ा लेंदी आ गया है, बट एनीवे। तो
आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। आज थोड़ा कम टाइम का क्लास ले रहा हूँ, अगली क्लास में फिर इसको और मेकअप करेंगे। आज थोड़ा, और जो नया टॉपिक है ना उसमें काफी टाइम लगेगा, जो नया टॉपिक इसके बाद पढ़ाऊंगा उसमें टाइम लगेगा, तो वो 15 मिनट्स में खत्म होगा नहीं, इनफैक्ट स्टार्ट भी करना उसको बेकार ही रहेगा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल एंड पोजीशन ऑफ लाइंस विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, लाइन का पोजीशन और पॉइंट का पोजीशन सर्कल के रिस्पेक्ट में, इस सर्कल के बाहर है, सर्कल को टच करता हुआ सर्कल पे है, सर्कल के अंदर है, कहाँ है, किसी पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है सर्कल से, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें को हम लोग एनालाइज करेंगे, फिर टैंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन में हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे वहां से। तो अगली क्लास में हम लोग ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना क्लियर है। टेस्ट विल बी ऑन संडे फॉर स्ट्रेट लाइन चैप्टर, अच्छे से रिवाइज कर लेना, पूरे चैप्टर से टेस्ट होगा, पूरे चैप्टर का। See you all in next class.